जाति है कि जाति नहीं। बिहार हमेशा से अपनी जातिगत राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी के बाद ये बातें अब कोई मायने नहीं रखती हैं। मतदाताओं ने इस बार जाति से ऊपर उठकर एक तरफा मतदान किया है और नतीजा सबके सामने है। यादव और मुस्लिम के नाम का समीकरण रखने वाली आरजेडी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि अरसे बाद बिहार विधानसभा एक खास जाति के दबदबे से बाहर निकल रहा है। इस बार विधायकों का जातीय समीकरण बहुत हद तक अलग है। दलित विधायकों के साथ सवर्ण विधायक भी बड़ी संख्या में चुनकर आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर माने जाने वाले यादव और मुस्लिम ही उनसे दूर हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जिस 14% यादव और 17.7% मुस्लिमों के वोट बैंक के आधार पर तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की घोषणा की थी, वह वोट बैंक ही बिखर गया। महागठबंधन ने कुल 66 यादवों को टिकट दिया था, इनमें से केवल 12 ही जीतने में कामयाब रहे। वहीं मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करने के बावजूद राजद से 3 और कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायक चुनाव में जीत पाए। जदयू के 1 विधायक जमा खान ने जीत हासिल की है, बाकी 5 विधायक AIMIM से चुनकर आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में 72 विधायक सवर्ण जाति से हैं, जबकि 2020 के चुनाव में इनकी संख्या केवल 50 थी। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा विधायक राजपूत जाति से चुनकर आए हैं। इनमें महागठबंधन और एनडीए दोनों ही दलों के प्रत्याशी हैं। इसके बाद यादव विधायकों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में आधी रह गई है। पिछले चुनाव में यादव जाति के 55 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। इस बार यह संख्या घटकर 28 रह गई है, जिसमें 15 एनडीए से हैं। कुर्मी जाति से 25, कुशवाहा जाति से 23 विधायक बने हैं। वैश्य समुदाय से 26, राजपूत के 32 और भूमियार के 23 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। ब्राह्मण समाज से 14, कायस्थ के 3 और पिछड़ा वर्ग से 13 विधायक चुनकर आए हैं। दलित समुदाय के 36 और एसटी के 11 और मुस्लिम समुदाय से केवल 10 विधायक इस चुनाव में विधानसभा पहुंचे हैं। बहरहाल एनडीए के जिस प्रकार 202 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, इसने बिहार में जाति आधारित राजनीति के मिथक को तोड़ दिया है।